हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल आर्थ क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। हम आपके लिए यूपी टेट सुपर टेट के लिए मैथ के प्रैक्टिस लेकर आए हैं। अगर आप सभी को हम प्रयास अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो हमारे चैनल आर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते ही आज के सवालों को स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारे सवाल हैं, यूपी टेट 23 फरवरी 2014 में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन्हीं को हमने आज लिया है। अगर आप सभी को प्रयास अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं आज के सवाल स्टार्ट करते हैं। आज का सवाल है, यदि 65 और 117 का मासा 65m-117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो m का मान है। ये सवाल है। इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, m का मान निकालना कैसे निकालेंगे समझते हैं। तो 65 और 117, 65 117 का मासा क्या आएगा हमारे पास, समझे। यहाँ पर ये हमें 65 दे रखा है और 117, इन दोनों का मासा लेंगे। इन दोनों का मासा लेंगे, कितना निकल के आएगा, HCF जो निकल के आएगा ना, CF, ये निकल के आएगा 13। इन दोनों का HCF कितना निकल के आएगा, 13 निकल के आएगा। जो ये भी हमारा HCF है, मासा है, तो ये हो जाएगा 65m-117। जो मासा निकल के है ना, ये भी मासा के रूप में दर्शाया गया। इस मासा को मासा के बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा 13। अब ये जो माइनस की संख्या है ना, ये बराबर किस तरफ जाएगी ना, तो जुड़ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 65m बराबर ये 130 हो जाएगा, उधर जाकर जुड़ जाएगा 130। अब 65 से 130 कटेगा 2 बार, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 2। उसने पूछा m का मान कितना है, m का मान 2 निकल के आया है। इसका मान कितना, 2, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। आप सभी लोग इसे नोट कर लें। चलते से अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय सी की आय का 30% है। यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह आय 74,700 रुपये है तो सी की आय कितनी है, निकालना है। कैसे निकालेंगे समझते हैं। हमें ABC तीन लोग दे रखे हैं। हम बनाएंगे अनुपात। ये हमारे A, ये हमारे पास B, ये हमारे पास C, ये अनुपात बना लिया। तो उसने जिसकी बात की है उससे नहीं, ये देखो उसने बोला है, सबसे लास्ट में देखते हैं। उसने बोला है B की आय, इस बार B की आय C का 30% है, तो C को हम कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। C का कितना है, 30% है। अब C का जब 30% है तो सही, C को हमने पहले 100 माना, ये हो जाएगी कितनी, 30, तो ये 30 हो जाएगी। उसका 30% है, ये अनुपात लेंगे। तो B की आय C का 30% है, C 100 है तो इसका B की आय इसकी 30% हो जाएगी, 30। अब बोलो A की मासिक आय B की आय से 20% अधिक है। जब जो A की आय ना इस B की आय से 20% अधिक है, तो 30 का 20% निकालेंगे। 30 का हम 20% निकालेंगे, इस प्रकार से निकाल लेंगे, बिंदी से बिंदी काट देंगे। 3 दूनी 6, 6 अधिक है तो 6 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाए, 36 हो जाएगा। ये 36 हो जाए, ये हमारी संख्या बन के आई है। अब इसे सरल कर लेंगे। सरल करने पे कितना मान आएगा, देखें। इसे सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे। ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 15 बार। ये 2 से कितनी बार कटेगा, 18 बार। और 2 से कटेगा ये 50 बार, 50 बार। इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ने पर कितना आएगा समझते हैं। यहाँ पर कितना आया, जोड़ने पर ये 50 है। आप इस प्रकार से जोड़ सकते, किसी भी प्रकार से जोड़ लें। ये हमारे पास 15 है, ये हमारे पास 18 है, जोड़ेंगे। 8 5 कितना, 13 की 3 हासिल 1, 5 6 7 1 8, ये 83 है। इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा, 83। लिखेंगे 83 ए बराबर, इन सबका टोटल कितना है, 183, मतलब 83, सॉरी। इन सबका योग कितना दे रखा है, हम इतना दे रखा है 74,700। यहाँ लिखेंगे 74,700। बस इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब समझें। अब 83 का भाग 74,700 में कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 9 बार। इस संख्या से ये पूरी संख्या 9 बार कट जाएगी, तो ए का मान कितना निकल के आएगा, 900। ए का मान कितना निकल के आया है, 900 निकल के आया। उसने पूछे सी की आय पूछिए। अब जो सी का अनुपात कितना दे रखा है, सी का अनुपात दे रखा है 50, तो ये सी की राशि कितनी हो जाएगी। देखिए 50 तो में सी का रेशियो दे रखा है, कितना निकल के आया यहाँ पर, एक मतलब ए का मान 900, 9 से गुणा कर देंगे। जैसे 9 से गुणा करेंगे
9 पन्ना 45,000 आ जाएगा, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, 45,000 बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आपको सवाल इसी प्रकार से सॉल्व करना है। चलते से अगले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 10 मीटर हो तथा इसमें 1200 घन मीटर पानी है तो झील की गहराई क्या है, हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे समझते हैं। देखेंगे झील का आयतन ये हो जाएगा, झील जो हमें दे रखी है, झील का आयतन, झील का आयतन बराबर होता है LBH। ये झील का आयतन होगा। झील का कितना लीटर पानी भरा है इसमें, 1200 लीटर, 1200 बराबर लंबाई कितनी दे रखी है हमें, 40, चौड़ाई कितनी दे रखी है हमें, 10। ऊंचाई निकालना, ऊंचाई को हम h मान लेंगे। ऊंचाई को क्या मान लिया, h। लंबाई 40 है, चौड़ाई कितनी 10 है, h हमें निकालना है। ये 1200 घन सेंटीमीटर पानी दे रखा है। बिंदी से, इस बिंदी से दो बिंदी की राम राम हो जाएगी। 4 से कटेगा कितनी बार, 3 बार। तो ऊंचाई कितनी निकल के आई है, 3 मीटर, 3 मीटर ऊंचाई निकल के आई है, जो हमारे किस विकल्प से मैच करती है, सी विकल्प से। इस सवाल का ये राइट आंसर है। आप सभी लोग इसे नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। एक एलिवेटर किसी खदान में 6 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरता है। यदि एलिवेटर जमीन के स्तर से 10 मीटर ऊंचाई से उतरता है तो 350 मीटर उतरने में लगा समय कैसे ज्ञात करेंगे, समझते हैं। समझें सवाल को। ये हमारा सवाल है, ये कोई हमारे पास समझे, इस चार्ट के माध्यम से समझें, इस चार्ट के माध्यम से आप समझें। ये यहाँ तक उसने बोला है, एक एलिवेटर किसी खदान में 6 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरता है। यदि एलिवेटर जमीन के स्तर से 10 मीटर ऊंचाई से उतरता है। ये ज़मीन है हमारी, ये क्या है, ज़मीन। यहाँ से समझें, ये ज़मीन है, ये स्तर, तो ये कितनी दूरी है, ये है 10। उसने बोला है 10 मीटर ऊंचाई से, ये 10 मीटर ऊंचाई से हो जाती है। ये हमारा ज़मीन स्तर है। अब उसे नीचे उतरता है तो ये दूरी कितनी दे रखी है, 350। ये दे रखी है हमें 350 मीटर। ये दूरी कितनी दे रखी है हमें, 10 मीटर। अब समझें, इतनी दूरी दे रखी है तो ये यहाँ से उतरा, ऊपर आसमान से उतरेगा 10 मीटर ऊपर से, पहले ज़मीन में आएगा, ज़मीन से फिर नीचे उतरेगा। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, समझें। यहाँ पर कुल दूरी कितनी हो जाएगी, आप समझें। 10 मीटर तो ये हमारी पहले पास 10 मीटर ये ज़मीन है, आसमान से ऊपर आएगा, ज़मीन के स्तर पर आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से फिर नीचे आएगा, तो मतलब 350 ये है, 350। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 360। कुल दूरी 360 मीटर हो जाएगी, समझें। अब उसमें समय क्या दे रखा है, मतलब 6 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड। समय हमारे पास क्या है, समय है हमारे पास 6 मिनट, 6 मीटर प्रति मिनट में दे रखा है, मिनट। अब सुन, उसने पूछा है, समय पूछा है, क्या समय लगेगा, मतलब समय ने ये चाल दे रखी है, खदान में 6 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरता है, गति से। ये हमें क्या दे रखी है, ये हमें दे रखी है, उसकी चाल हो जाती है, चाल, इतनी गति से उतरता है। उसने समय पूछा है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दे रखी है हमें, कुल दूरी कितनी है, 360, 360। चाल कितनी दे रखी है, 6 मीटर प्रति सेकंड। अब समझें, दूरी भी हमारी किस में है, मीटर, हमारी दूरी है 660, अब सॉरी 360 मीटर। दूरी हमारी 360 है, मीटर में है, और चाल भी हमारी किस में है, मिनट में है। मतलब उतरता कितने से, 6 मीटर प्रति मिनट। तो हमारी चाल दूरी का रेशियो बिल्कुल सही है, एक इकाई में है। अब इससे जब भाग देंगे तो 6 का बाद 36 कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 60 बार जाएगा, ये जाएगा 60 बार। तो ये किस में जाएगा, ये मिनट में उत्तर आएगा, 60 मिनट। कितना हुआ, 60 मिनट। 60 मिनट को कह सकते हैं 1 घंटा, 60 मिनट को कह सकते हैं 1 घंटा। इस सवाल का राइट आंसर आएगा 1 घंटा, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर है।
आप सभी लोग इसे लिख लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 35 तथा उनका लघुत्तम समावर्तक 525 है। यदि उनमें एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या क्या है, कैसे निकालेंगे समझते हैं। इसके लिए एक नियम होता है, फार्मूला होता है LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। बस इसमें मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। LCM दे रखा है 525 और HCF कितना दे रखा है 35। पहली संख्या 175, हमें दूसरी संख्या निकालना है तो इस प्रकार से लिख लेंगे। अब काटते हैं, इसे काटते हैं। 25 से कटेगा 25 सत्ते 175, 25 से कटेगा ये 7 बार और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 बचा 2, बचा हमारे पास कितना 2, 25 से कम 25, इतनी बार कटेगा। 7 से कटेगा 7 × 21, 3 बार कटेगा। 3 का गुणा 35 से हो जाएगा, आएगा 105। हमारी सेकंड संख्या क्या निकल के आई है 105, जो हमारे किस विकल्प से मैच करती है, डी विकल्प से मैच करती है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है 105, दूसरी संख्या निकल के आई। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें। यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है तो राशि ज्ञात करें। अब समझें, जी बोल रहा है 6 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है, इसमें हमारी राशि और ब्याज शामिल है, हो जाती है, ये हमारा मिश्रधन है। समझें, अब कैसे निकालेंगे समझते हैं। राशि कितनी दे रखी है, मूलधन, ये दे रखा, मिश्रधन दे रखा है 2600। अब समझें, तो साधारण वर्ष में क्या होता है, पहले वर्ष भी जो दर है 5% लगेगी, दूसरी वर्ष भी 5% लगेगी, और देखिए लगातार भी जितनी 6 वर्षों तक 5% के हिसाब से दर लगेगी। तो 5 × 6 से कर देंगे तो जो हो जाएगा कितना, 5 का 30, तो 30% की दर हो जाएगी। 5 का गुणा करेंगे 6 से तो 5 का 30, 30% से ब्याज लगेगा और 100% हमारा मूलधन होता है। 100 में हम 30 जोड़ेंगे हो जाएगा 130। तो हमें निकालना मूलधन, तो मूलधन हमारे पास कितना था 100। अब 5 का 30 और 100 में जोड़ेंगे हो जाएगा 130 बटे में लिख देंगे, 130 बटे में हमारा आंसर आ जाएगा। बिंदी से बिंदी की राम राम हो जाएगी और 13 दूनी 26, यहाँ पर 20 बार हम राम राम करेंगे और इसका गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2000 उसका मूलधन था, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है, आप सॉल्व कर लें। चलते से अगले सवाल को। अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। यदि ABCD एक समचतुर्भुज है तब हमें इस विकल्प में से मैच करना कौन सा कथन सही है, समझते हैं। सबसे पहले हमारा उसने बोला है एक समचतुर्भुज बनाते हैं, थोड़ा बड़ा सा चित्र बनाते हैं जिससे आप लोग को समझ में आए। समझें, एक चित्र बनाते हैं, उसमें हमें देखना है, ये हमारा एक चित्र बना हुआ है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ये हमारा डी, ये हमारा ओ बिंदु हो जाता है। क्या ओ बिंदु हो जाता है। अब हमें इस चित्र से कुछ सिद्ध करना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही रहेगा, समझते हैं। अब देखें, हम आपको ये हमारा ओ हो जाता है तो इसमें हम एक त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेते हैं। अब समझें, ये वाला त्रिभुज लेते हैं, आपको हम बार बार इसमें अंडरलाइन कर रहे हैं, इस वाले त्रिभुज को लेते हैं। समझें क्या होगा, यहाँ पर समझ लेते हैं। ये वाला त्रिभुज AO, यहाँ लिखेंगे AO बराबर कितना रहेगा, ये रहेगा OC, AO बराबर OC बराबर कितना रहेगा इसके, ये रहेगा किसके 1/2 पूरा AC रहेगा AC के बराबर रहेगा, ये हो जाएगा AC। अब समझें, इस वाले विकर्ण को देखते हैं, इस वाले को देखते हैं पूरे को। अब रहेगा ये OB, ये रहेगा OB, ये OB और ये OD बराबर OD, पूरे वाले त्रिभुज बराबर 1/2, पूरा वाला कितना हो जाएगा, ये BD हो जाएगा, BD, ये हो जाएगा BD, किसके BD के,
ये रहेगा इतने बी डी के, ये इसमें दे रखा इसके बराबर होता है। आप समझें ए ओ और ओ सी बराबर रहेगा पूरे विकर्ण का कितना है 1/2 पूरा ए सी के। इसी प्रकार से ओ बी बराबर ओ डी बराबर रहेगा 1/2 किसके पूरे विकर्ण का, ये पूरा विकर्ण हो जाएगा बी डी के बराबर रहेगा, हो जाएगा। अब देखें ये वाला त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज में देखें यहाँ आपको ये यहाँ बनेगा हमारा समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज तो बन जाता है क्या, निकालेंगे यहाँ से कोण त्रिभुज क्या बनेगा ए, ये हमारे पास ए, ये हमारे ओ, ये हमारा रहेगा बी, ये हमारा बी, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अब ध्यान से देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से इस साइड में देखेंगे ये हमारा क्या बनेगा एक समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए बी, हमें क्या निकालना है ये वाली भुजा निकालेंगे, इस समकोण त्रिभुज लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा ए बी बराबर, ये हमारा कारण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा इसमें ए ओ, ये हो जाएगा ए ओ प्लस ओ बी। अब देखें हमें ए बी के बराबर कितना दे रखा है, देखो ए बी निकालना है, ए बी ए ओ, देखो ये ए ओ किसके बराबर है इसके बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 ए सी का स्क्वायर करेंगे प्लस फिर यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारा ओ बी, ये है हमारे पास ओ बी कितने की तरह 1/2 बी डी के, यहाँ लिखेंगे 1/2 बी डी, इसका करेंगे स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करने पर कितना बनेगा, ये हो जाएगा एक का स्क्वायर एक हो जाएगा ए सी बटे 4 प्लस ये हो जाएगा बी डी बटे 4 बराबर में कितना दे रखा है हमें, हमारे साथ कितना है ए बी बराबर। अब ध्यान से देखें सभी लोग इतने के बराबर हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या समान संख्या है तो नीचे जब ऊपर अंश ये होता है हर समान है, ऊपर संख्या जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा ए बी बराबर, तो ऊपर बनेगी संख्या बन जाएगी, ऊपर संख्या बनेगी तो इसे जोड़ देते हैं ए सी प्लस बी डी बटे 4 हो जाएगा। अब इसका यहाँ पर कुछ बटे में नहीं है तो यहाँ पर 1 मान लेंगे, इसका कैंची गुणा कर देंगे, इसका कैंची गुणा हो जाएगा। अब तो कितना इसे गुणा करने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी प्लस बी डी बराबर 4 का गुणा इधर कर देंगे तो हो जाएगा 4 ए बी। आप देखें ए सी प्लस बी डी ये हमारे पास ना, यहाँ पर देखो स्क्वायर होगा, यहाँ पर इसका ए सी का स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर होगा तो यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर भी तो इसका स्क्वायर के बराबर होता है ना, ये सब स्क्वायर के बराबर चलता है। ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर रहेगा जो हमने छोड़ दिया था, अब समझ में आया, यहाँ स्क्वायर रहेगा। तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर 4ab का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर 4ab स्क्वायर। देखो हमारे सी विकल्प से मैच करता है, इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से इस सवाल को सॉल्व किया जाता है। बस आपसे निवेदन है कि आप इस प्रकार के सवाल का आंसर ही आप याद रखें या रट के रखें, जैसे एग्जाम में आएगा तो आप सीधा छाप देना ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर 4ab स्क्वायर। आप चाहो तो इसे इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। तो ये हमारे पास पहले तक भुजा, ये भुजा हमारे पास ए बी, देखो पहले ए बी इस प्रकार से ए बी, देखो समझिए यहाँ हमने आपको ए सी प्लस ये हमारे पास कितना, देखो यहाँ से समझ लेते हैं, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये बी है, बी के बाद ये सी है, ये डी है। इस प्रकार से क्रम रहेगा और बराबर में रहेगा 4ab का स्क्वायर। तो इस जहाँ पर 4ab का स्क्वायर रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस आधार पर सी विकल्प को आपको याद ही होना चाहिए, या फिर आप इतना सिद्ध कर सकते हैं पूरा मेथड से, तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलते से अगला सवाल, हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। दी गई आकृति में x और y के मान क्रमशः हैं। ये हमें एक आकृति दे रखी है, एक त्रिभुज दे रखा है ABC, D और E। ऊपर वाला कोण दे रखा 80 डिग्री, ये कोण दे रखा हमें 50 डिग्री। x और y के मान निकालना है, कैसे निकालते हैं समझते हैं। अब देखें, जब दो त्रिक रेखा एक दूसरे को काटते हैं, जैसे कोई दो रेखाएं हैं इस प्रकार की, कोई दो त्रिक रेखाएं
जो आपस में काटते हैं, तो ऊपर वाला कोण जो होगा ना, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ये मतलब एक शर्त होती है, ये शर्त नियम होता है, ऊपर वाले जो कोण होगा वो नीचे वाले कोण के बराबर होगा। जैसे ऊपर वाला कोण कितना दे रखा है हमें, 80 दे रखा है, तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, y बराबर हमारे पास कितना निकले, ऊपर वाला और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो y का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 डिग्री। y का मान कितना हो जाएगा 80 डिग्री। एक हमने यहाँ से निकाल लिया है। अब दूसरा नियम देखते हैं। जब एक 50 डिग्री, ये हमारा 50 हो गया, y हमारा कितना 80 डिग्री हुआ है, ये कितना हो जाएगा 8 5 13, 130 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 130। कोण A प्लस कोण और y, कोण y कितना डिग्री जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा। अब ए बी सी तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब हमारे त्रिभुज में दो कोण हमें पता है, तो तीसरा कोण हम ज्ञात कर सकते हैं कि तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इसे ये दो कोणों का योग कितना है, 130 डिग्री है। तो हम 180 में से 130 को घटा देंगे। जैसे 130 से घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 50 डिग्री। तो x का मान कितना निकल के आएगा, ये निकल के आया 50 डिग्री। उसने पूछा है x और y, ये हमारे पास क्या दे रखा है, x और y के मान पूछा उसने, x और y के मान पूछा है। x का मान कितना निकल के आया हमारे पास 50, ये हमारे पास 50 डिग्री हो गया। y का मान कितना निकल के आया था 80 डिग्री, ये हमारे पास 80 डिग्री हो गया। इस सवाल का राइट आंसर हो गया 50 और 80, पहले 50 फिर 80, ये विकल्प से हमारा मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। सवाल को इस प्रकार से सॉल्व करना। अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। चित्र में कोण B 70 डिग्री, कोण C 60 डिग्री, ई बी सी का मध्य बिंदु है तथा एफ ए बी का मध्य बिंदु है, तब कोण एफ ई बी का मान है। कैसे चित्र बनाएंगे समझते हैं। सबसे पहले चित्र बनाते हैं। चित्र रहेगा हमारा इस प्रकार से, चित्र पर ध्यान देना है। ये हमारा एक चित्र रहेगा इस प्रकार से। हमने एक चित्र को बनाया है, ये बनाया हमने एक चित्र। इससे बड़ा सा चित्र बनाते हैं, ये छोटा बना हुआ है, जिससे साफ साफ आपको समझ में आए, समझें। ये हमारा हमने एक चित्र बनाया। इस चित्र के माध्यम से आप लोग समझें। ये हमारा है A, ये हमारा बिंदु B, ये हमारा C है। अब समझें, उसने बोला है कोण B 70 डिग्री है। यहाँ पर इस प्रकार से नहीं बनेगा, ये इसे चेंज करते हैं, ये बनाते हैं हम A। ये ऊपर हो जाएगा हमारा A, ये हो हमारे पास B, ये हमारा C। उसने बोला है कोण B, ये कोण B कितनी 70 डिग्री है। इसका मान कितना है हमारे पास 70 डिग्री है, ये हमारे पास 70 डिग्री है। और कोण C 60 डिग्री है। ये वाला कोण कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पर 60 डिग्री लिखेंगे। उसने बोला ये ई बिंदु है, ई बी सी का मध्य बिंदु है। ये बी सी लाइन है, बी सी जो लाइन इसका मध्य है, इसका मध्य बिंदु बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं, ये हमारा मध्य बिंदु बन गया। अब बोल रहा है जो एफ है ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी लाइन हमारे पास ये है, इसकी ये मध्य बिंदु हो जाता है। यहाँ पर हमने मध्य बिंदु बनाए, यहाँ इसे मिला देते हैं। जैसे इसे मिलाएंगे इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे तो हमारे पास क्या है, जो ई बिंदु है, ये हमारे पास कौन सा बिंदु है, ई, ये हमारे ऊपर इस पे एफ बिंदु है। अब हमें जो पूछा वो निकालना है। उसने पूछा क्या है, कोण एफ ई बी, इसका मान निकालना है। कोण एफ ई बी जो बीच में होता है उसका मान निकाला जाता है। उसने ये मान पूछा है, इस वाले मान को पूछा है, तो कैसे निकालेंगे समझते हैं। ये हमारा एक ए बी सी त्रिभुज है, बी सी का मध्य बिंदु ई है और ए बी का मध्य बिंदु एफ है। उसने पूछा है एफ ई बी का मान पूछा है। अब कैसे ज्ञात करें समझते हैं। जो ये दो समांतर रेखाएं हैं, कौन सी रेखाएं, दो समांतर रेखाएं। ये हमारे पास दो समांतर रेखाएं ऐसे मान लो, इसी प्रकार बताते हैं। ये दो हमारी समांतर रेखाएं इसे एक तरीके रेखा काटती है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर रहेगा, ये वाला कोण इस वाले के बराबर रहेगा, इस वाले के बराबर रहेगा। आप समझें, ये एकांतर कोण बराबर रहेंगे। किस प्रकार से यहाँ का आंसर आएगा, अब समझें। ये जो वाली लाइन है, दो समांतर रेखाएं, एक जो AC और FE, ये हमारी दो समांतर रेखाएं हैं। इसे एक त्रिक रेखा ने काटा है, तो ये जो कोण होंगे ना, जो एकांतर कोण होंगे वो बराबर होंगे। ये वाला कोण
ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि अब इस लाइन को हम इसके बराबर में ले जाएं, सरका के ले जाएं, तो ये लाइन इस पर आ जाएगी, तो ये कोण बराबर रहेगा। ये वाला कोण ये यहाँ पर बिल्कुल 60 डिग्री रहेगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पर मान आएगा हमारा 60 डिग्री आएगा। जो कोण ये रहेगा C वो E के बराबर रहेगा। इस कोण का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इस सवाल का ये राइट आंसर है। बस ये क्या है, ये एकांतर कोण है। दो तिर्यक रेखाओं को दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो C का संगत कोण हो जाएगा E। तो C कोण और E कोण आपस में बराबर रहेंगे। इसका आंसर भी 60 डिग्री हो जाएगा, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। आप सभी लोग इसे नोट। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः A मीटर स्क्वायर, B मीटर स्क्वायर तथा C मीटर स्क्वायर इसका आयतन होगा। कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। उसने बोला है घनाभ, एक बोला है घनाभ। जो घन होता है ना, ये घनाभ है, घन नहीं घनाभ है। घनाभ इस प्रकार का बना होता है, घनाभ इस प्रकार से बना होता है कि आप कुछ समझें। पहले घनाभ इस प्रकार का बना होता है, इसे जोड़ देंगे, आप समझें। घनाभ का आयतन होता है। उसने कहा इसकी जो फलक दे रखी, इसमें 6 फलक होती है ना, उसका आयतन पूछा है। अब देखो जो ऊपर दिखा रही है ना आपकी जो पहली साइड, इस प्रकार जो साइड दिख रही है ना, इस साइड के, इसका क्षेत्रफल दे रखा है। इस प्रकार के हमारे पास 3 फलक दे रखे हैं। इसका आयतन कितना होता है, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। अब समझें इस प्रकार कैसे ज्ञात करेंगे। पहली जो फलक होगी ना, L इंटू बी, इसका क्षेत्रफल कितना देगा, A मीटर स्क्वायर दे रखा है, A मीटर स्क्वायर दे रखा है। फिर इसका BH हो जाएगा, BH, तो ये दे रखा हमें B मीटर स्क्वायर। फिर हो जाए LH हो जाएगा, LH, ये दे रखा हमें C मीटर स्क्वायर, ये देगा C मीटर स्क्वायर दे रखा है। क्यों, ये हमारा क्या क्षेत्रफल है। घन आयतन होता है क्यू में, आयतन क्यू में होता है। लंबाई इंटू चौड़ाई दे रखी है, तो एक फलक का क्षेत्रफल है A मीटर स्क्वायर, दूसरी फलक का दे रखा हमें B मीटर स्क्वायर, तीसरी फलक का स्क्वायर दे रखा C स्क्वायर। अब देखें, अब से क्या होगा यहाँ पर समझते हैं। L भी हमारे पास 2 बार है, B भी हमारे 2 बार है, H भी हमारे पास 2 बार है, H भी 2 बार है। इन्हें जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या होगा समय समझते हैं। ये हो जाएगा L प्लस B प्लस H। इन्हें इस प्रकार से लिख सकते हैं, इनका कर देंगे होल स्क्वायर। अगर इसका मतलब क्या हो जाएगा, L से L का गुणा होगा तो हो जाएगा L स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस, फिर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर हो जाएगा बराबर। यहाँ पर क्या बचेगा, ये स्क्वायर में दे रखा है, ये हो जाएगा हमारे पास A B C, ये मीटर में है तो यहाँ पर अभी इस चीज़ को नहीं लिखते हैं। ये इसको मतलब A मीटर स्क्वायर है, ABC दे रखा है। अब समझें, अब हमें आयतन निकालना है, आयतन निकालना है। तो यहाँ जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर हम गुणा में लिखेंगे, यह करेंगे गुणा में लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा A इंटू बी हो जाएगा, गुणा में लिखेंगे। ये सब गुणा में, तो हमने इसका जब जोड़ेंगे तो L से इसका 2 का होगा L स्क्वायर हो जाएगा, फिर B स्क्वायर, फिर H स्क्वायर हो जाएगा। अब ये रूट हटेगा, ये स्क्वायर हटेगा ना, तो ये इधर रूट हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा L इंटू बी इंटू H बराबर क्या हो जाएगा, रूट, ये हो जाएगा ABC, ये ABC हो जाएगा। यहाँ पर किस में दे रखा है, मीटर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हमारा तो आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH। घनाभ का आयतन तो यही होता है ना हमारा, आयतन कितना होता है, LB इंटू H, यही होता है। तो आयतन कितना निकल के LBH बराबर हो जाएगा रूट ABC मीटर क्यूब, जो हमारे C विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर हो जाता है। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, हमारा प्रैक्टिस अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल आज क्लास से जुड़ें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते इससे अगले वाली वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।